जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में। ये हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा या विपरीतार्थक। तो कुछ शब्द दिया रहेगा उसका मुझे विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। श्री गणेश शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी अत, ऑप्शन डी इत्यालम। इसका सही जवाब है बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का मतलब होता है शुरुआत, जैसा कि पता भी है हम लोगों को। तो ऑप्शन ए प्रधान हो नहीं सकता, ऑप्शन बी गौड़ हो नहीं सकता, ऑप्शन सी करेक्ट बोल सकते हैं, अंतिम होता है ऑप्शन डी। देखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष। दोस्तों मैं बता दूं आपको, आर ओ ए आर ओ को देखते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस ला रहा हूँ। ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाऊंगा। जैसे सबसे पहला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। ऐसे ही अनेकों टॉपिक जो भी हमारे आर ओ ए आर ओ में हिंदी पूछा जा रहा है वहां से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके सामने लाते रहे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम बताने हैं। ऑप्शन ए स्वर्गीय, ऑप्शन बी कृत्रिम जिसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, ऑप्शन सी प्राकृतिक नेचुरल जिसको बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सेंसलेस जिसको हम लोग सिंथेसिस बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी फॉर बैट। चलिए आप लोग बोल रहे होंगे बॉय बोल रहे होंगे इसलिए मैं बैट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। मतलब अनुग्रह शब्द का विलोम बताने। ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी गृहित, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी विग्रह। तो जैसा हमको पता भी है अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी निर्मित। का सही जवाब है बी इज द करेक्ट आंसर। जो साथी बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। उनको मिलते हैं 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। आविर्भाव का विलोम है। आविर्भाव का विलोम है। अनाविर्भाव, बी है विभाव, ऑप्शन सी अविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। इसका सही जवाब है तिरोभाव इज द करेक्ट आंसर। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव। देख सकते हैं यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में 2016 में पूछा है, 15 में पूछा है, 15 के साथ साथ 2013 2008 में पूछा है भाई। कितना इंपॉर्टेंट है ये आविर्भाव, याद कर लीजिएगा। तिरोभाव इज द करेक्ट आंसर। यदि तिरोभाव का विपरीत पूछेगा तो आविर्भाव बताना और इसका ये दोनों जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। ऋजु का विलोम बतानी है। ऋजु ऋजु मतलब होता है सीधा। इसका सही जवाब बताने हैं हमको। ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी वक्र और ऑप्शन बी जिसको बोल सकते हैं विकृत स्ट्रेस। तो इसका सही जवाब है सी फॉर कैट वक्र। वक्र मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है। तो ऋजु मतलब सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। मुख का विलोम क्या है? मुख। मुख का मतलब होता है आपको पता भी है। चलिए अगला अगला ऑप्शन आपके सामने अल्पभाषी। मतलब मुख का मतलब जो नहीं बोलता है ऐसे, जैसे नहीं बोलते हैं मुख को बधिर बोलते हैं, मतलब बोल नहीं पाता है ऐसे बोल सकते हैं। तो बी है आपका वाचाल, ऑप्शन सी मृदुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। अल्पभाषी का मतलब जो कम बोलता है, कम। जैसे कभी कभी क्लास में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है टीचर, तो कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी बताते हैं, कुछ तो होते हैं धीरे धीरे बोलते हैं। सर ये होगा, मुझे नहीं आ रहा ऐसे। वाचाल का मतलब जो तेजी तेजी बोलते हैं, तो मतलब स्पीडली बोलते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं, उनको बोलते हैं वाचाल। तो मृदुभाषी मतलब जो बोलते तो हैं बहुत मीठा प्यारा बोलते हैं, उसको बोलते हैं मृदुभाषी। और कटुभाषी मतलब भाई जो कड़वा शब्द बोलते हैं, जो दिल को दुखा देते हैं, जो चुभा देते हैं, अरे तुम इस क्लास से निकल जा, तुम मुझे पसंद नहीं, है ना। तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, अरे बच्चा तो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। इकोनॉमिक्स में जानते हैं हम लोग जिसको माइक्रो और मैक्रो कहते हैं, तो वही आपको बताने होंगे। तो समष्टि का विलोमार्थी है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी अपुष्टि। इसका सही जवाब है
वेस्ट, ठीक ना। तो बी फॉर बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, वादी का विलोम शब्द बताना है। वादी शब्द का विलोम बतानी है भाई। चलिए जो साथी बताएंगे उनको एक चॉकलेट मेरी तरफ से फ्री। ऑप्शन ए अवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी प्रतिवादी और ऑप्शन डी अनावादी। इसका सही जवाब है सी फॉर कैट। तो प्रतिवादी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरओ और एआरओ की मेंस एग्जाम में पूछा है 2014 की। इम्पोर्टेंट मान सकते हैं भाई, क्योंकि हम आरओ एआरओ को देखते हुए वीडियो बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट हिंदी का श्रृंखला ऐसे चला रहेंगे। तो आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यथार्थ का विलोम बताने हैं। यथार्थ, यथार्थ शब्द का विलोम। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। इसका सही जवाब है ए फॉर एप्पल। कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। जो साथी ए बता रहे हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल, उसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बतानी है। प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए अपरोक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो साथी बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है परोक्ष इज द करेक्ट आंसर। चलिए जिन विद्यार्थियों को आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए, मैं उसको विजिट कर लूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी प्राज्ञ, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है अज्ञ। अज्ञ, ठीक ना। तो जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं सही जवाब दे दूंगा। कोई गलत वर्ड मेरे मुख से निकल जाए तो उसके दिल से, उसके लिए दिल से माफी मांगते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताने। कृतज्ञ का विलोम शब्द, ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी असंवेदनहीन और ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। जड़ का मतलब होता है एकदम मूर्ख, बोल सकते हैं, ठीक ना। जो कृतज्ञ का मतलब होता है जो आज्ञाकारी, एक तरह से मान सकते हैं। अकृतघ्न हो जाएगा इसका, सॉरी माफ करना, कृतघ्न इसका सही जवाब है। सी इज द करेक्ट आंसर, कृतघ्न, ठीक है। कृतघ्न मैं बोल माफ करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकीर्ण शब्द का विलोम बताने। संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, नैरो का मुझे बताना है विलोम। तो ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, विकीर्ण बोल सकते हैं, ऑप्शन सी विस्तृत। तो इसका सही जवाब है डी, जो बता रहे हैं साथियों का करेक्ट आंसर है विस्तृत इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम बताने है भाई। ऑप्शन ए छेड़, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी। तो उसका सही जवाब है ए फॉर एप्पल, छीड़ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चन अलग अलग हैं, हर टाइप के क्वेश्चन विलोम शब्द से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इंक्लूड किया है। तो अब क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, त्रुटिपूर्ण का मतलब आपको गलत बताने हैं। ऑप्शन ए आमिष सामिष, ऑप्शन बी आधार आधे, ऑप्शन सी विनत विनत उद्धत, ऑप्शन डी विपत्ति संपत्ति। तो देखिए सर बता दूं मैं आप लोगों को, विपत्ति का मतलब संपत्ति, ये दोनों सही करेक्ट है, क्योंकि इसका अपोजिट यही होता है, इसका बिलोंग क्या संपत्ति होता है। आधार का आधे भी होता है, ये भी सही जवाब है, ये भी सही जवाब है। और विनत का क्या होता है, इसका उद्धत, ये भी करेक्ट आंसर है। ये दोनों जो शब्द गिवेन है ये सिनोनिम्स है, जिसको हम बोल सकते हैं समानार्थी शब्द बोल सकते हैं। समानार्थी, आगे आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, एक तरह से बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, तो ये दोनों क्या है, आमिष सामिष सामा ये होते हैं, इसका अपोजिट होता है निरामिष होता है, ठीक है। तो यही आपके करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट है। तो मुझे बताना था क्या त्रुटिपूर्ण, तो सही जवाब ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इप्सित शब्द का विलोम है। तो इसका सही जवाब आपको बताने हैं। ऑप्शन ए अनिप्सित, ऑप्शन बी अविकसित, ऑप्शन सी अधिप्सित, ऑप्शन डी उत्सित। तो इसका सही जवाब है ए इज द करेक्ट आंसर। अनिप्सित जो बता रहे हैं साथी, उनका सही जवाब है अनिप्सित, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, उन्मूलन का विलोम बताने हैं। उन्मूलन शब्द का विलोम बताने, ऑप्शन ए आमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी समूलन, ऑप्शन डी रोपट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी फॉर करेक्ट, मतलब डी फॉर डॉग बोल सकते हैं, ठीक है।
और रोपड़ ऑप्शन में होगा तब भी सही है, या फिर इसके प्लेस पर आरोपण भी लिखा रहेगा तब भी जवाब देना है मुझे। क्या आरोपण या रोपड़ इज द करेक्ट आंसर। उन्मूलन का क्या विलोम होता है? रोपड़, या रोपड़ का विलोम क्या होता है? उन्मूलन। दोनों हम लोग बोल सकते हैं। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में 2013 में पूछा है, 2010 में, 2003 में पूछा है, और पूछने की संभावना ऐसे बनी रहेगी। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी का प्रैक्टिस सिर्फ मैं लेकर आऊंगा डेली। ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और और हिंदी में हम लोग कमांड कर लेंगे, अच्छे स्कोर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, भले ही जीएस में इधर उधर कर सकते हैं, हिंदी में थोड़े से पढ़ लेंगे तो आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर कर आप आंसर अच्छा ला सकते हैं, एक मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। तो सबसे पहला अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य सामान्य शब्द का विलोम बताना है। सामान्य मतलब जनरल। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी विशिष्ट। श्रेष्ठ का मतलब होता है मतलब श्रेष्ठ बोल सकते हैं कि नहीं, बहुत अपने आप महान, तो ये नहीं हो सकता। सर्वज्ञ मतलब जो सब सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ बोलते हैं उसको। और साधारण का मतलब होता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल तो होगा नहीं, तो कौन सा है? आपको बोल सकते हैं डी फॉर डॉग इज द करेक्ट। विशिष्ट मतलब जिसमें स्पेसिफिक गुण होते हैं उसको बोलते हैं सामान्य का अपोजिट, उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्दय का विलोम बताने हैं। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। ए सहृदय, ऑप्शन बी सभय, ऑप्शन सी सभय, और ऑप्शन डी सदय। तो इसका सही जवाब है निर्दय शब्द का यदि अपोजिट पूछे तो सदय, या फिर सदय का अपोजिट पूछे तो निर्दय। तो कहीं इधर उधर कर सकता है क्वेश्चन घुमाकर, तो आपको थोड़ी सी के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मसृण का विपरीत शब्द बताना है। मसृण, मसृण शब्द का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी चिक्कड़, और ऑप्शन सी रुक्ष, और ऑप्शन डी नरक। जिसका सही जवाब है सी इज द करेक्ट आंसर। रुक्ष इज द करेक्ट आंसर, रुक्ष, ठीक है। चलिए अच्छा कमेंट में बताइए सर कि छह को हम लोग व्यंजन में तो रखते हैं, तो रखते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा व्यंजन है? आपको जवाब देना है कमेंट में। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, और बोल सकते हैं संघर्षी व्यंजन। अगला बोल सकते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपको बताना वही जवाब है, तो इसका सही जवाब बताने में हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन दे दो उसका। चलिए संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन आपके सामने है, जो भी जवाब हो उसका दे दीजिएगा, ठीक है, 76 को। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ह्रास शब्द का विलोम बताना है। ह्रास, ह्रास का मतलब लॉस। तो लॉस जैसे कभी कभी होता है, हम कभी कुछ सामान जाते हैं मार्केट में खरीदने, और जहाँ सोचते थे कि यार मुनाफा हो जाए, गोलगप्पा दो का चार खिला रहा था, आपको एक ही खिला रहा था, हमारी नुकसान हो गई, पता ना। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी हंस। इसका सही जवाब होगा वृद्धि, मतलब जहाँ हमको मुनाफा होगा या वृद्धि होगा, जहाँ पर अधिक होगी तो उसी को बोलते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रस्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ग्रस्त, कहते हैं ना ग्रस्त हो गया है यार ये तो। ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन सी लुप्त, ऑप्शन डी ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। सुस्त, सुप्त का मतलब होता है एक तरह से मतलब आलसी बोल सकते हैं शायद। और सी का मतलब लुप्त, लुप्त मतलब गायब। तो हम कह सकते हैं ग्रस्त। ग्रस्त होता है ना कि जैसे कोई डिसीज से, किसी बीमारी से हम पीड़ित रहते थे, फिर यार ये तो हैजा से ग्रस्त है, तो क्या होना चाहता है वो? उससे बरी होना चाह रहा होता है, फ्री होना चाह रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मुक्त। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग अपने लॉजिकल माइंड से सोच सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे जवाब दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे को याद ही करना, तो कुछ लॉजिक लगाकर हम लोग जवाब दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर विपरीत शब्द, तो अपोजिट वर्ड याद करते जाएंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यष्टि शब्द का विपरीत बता। अभी हम लोग पढ़े थे समष्टि, समष्टि का, तो आप पूछ दिया व्यष्टि का। कुछ नहीं है, इसका सी इज द करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट मान लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उल्टा बताने हैं, जो भी दिया रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतिवृष्टि का विलोम है, तो ऑप्शन आपके सामने है अल्प वृष्टि, ऑप्शन बी है लघु वृष्टि, ऑप्शन सी है अनावृष्टि, ऑप्शन डी है न्यून वृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है जहां पर वर्षा नहीं होती है, जहां पर वर्षा नहीं होती है। अतिवृष्टि का मतलब जहां, अति का मतलब होता है
ये अति जो शब्द है सर ना, यहाँ पर लीजिए, इसको बोलते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग का मीनिंग यहाँ पर है अति, का मतलब ज्यादा, अधिक बोल सकते हैं, अधिक बोल सकते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं, ऐसे। तो वृष्टि का मतलब होता है जहाँ पर बारिश वगैरह ज्यादा होती है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं अतिवृष्टि। और जहाँ पर बारिश नहीं होती उसको बोलते हैं अनावृष्टि। तो ये हमारे पास ज्योग्राफी का टर्मिनोलॉजी है, तो आप लोग जानते हैं कहीं, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपसे यही मैं बोलने वाला था कि अनावृष्टि पूछ देगा। अनावृष्टि शब्द का विलोम क्या है, तो अतिवृष्टि बोल सकते हैं, अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, तो दोनों तरह से आपके माइंड चलने चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आहूत का विलोम बताना है। आहूत शब्द का विलोम क्या है बताना है। ऑप्शन ए भूत, ऑप्शन बी अनहूत, ऑप्शन सी अपहूत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो इस क्वेश्चन की जवाब आपको बताने हैं। तो इसका आहूत, आहूत का मतलब जानते हैं ना, पता है, ये प्राण आहूत दे दिए, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। आहूत क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दे सकती है। तो कौन सा होगा सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। यदि कोई क्वेश्चन बताने में गलती हो रही होगी, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं सुधार लूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं अपने सेंस माइंड से बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षणिक का क्षणिक शब्द का सही विलोम है। क्षणिक का सही विलोम शब्द बताने, क्षणिक, क्षणिक का मोमेंटम बोल सकते हैं। तो अल्प मतलब थोड़ा बहुत, क्षण। और ऑप्शन सी क्षय है, ऑप्शन डी है विमुख, ऑप्शन बी है शाश्वत। तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछता है, क्योंकि कभी कभी पूछता है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शाश्वत क्या बता सकते हैं, तो क्षणिक होते हैं। या फिर शाश्वत की जगह पे यथार्थ भी दे देगा, तो अ, हम लोग कर सकते हैं ना। तो ये भी ऐसा दे सकता है, तो जवाब देने में। तो यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं यथार्थ शब्द का विलोम बताने। तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल उसको इंग्लिश बोलते हैं, तो आप हिंदी में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का विलोम बताना है, रिपब्लिक का विलोम बताना है भाई। ऑप्शन ए परतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी जनतंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। देखिए सब में तंत्र लगा है। तो गण का मतलब तो लोगों का, यहाँ पर होते हैं जिसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक, तो लोग होंगे, तो लोग कहाँ होंगे, परतंत्र में, स्वतंत्र में, जनतंत्र में और राजतंत्र में। ये सिनोनिम से लग रहा है। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजशाही मतलब राजा का शासन होता है ना, राजतंत्र बोला जाता है। तो गणतंत्र का क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अप्रोप्रिएट आंसर है राजतंत्र, ठीक ना। परतंत्र का मतलब होता है जैसे मतलब किसी से परी हो जाना। परतंत्र मतलब बस में नहीं रहना। स्वतंत्र मतलब एकदम फ्रीली। और जनतंत्र का मतलब जानते ही हैं, लोगों के, लोगों का तंत्र जहाँ बोल सकते हैं, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक बोलते हैं। दिस इज द डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, क्लियर। तो आप जान सकते हैं। चलिए, और फ्रीडम, और आपको बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर, स्थावर का मतलब तो रुका हुआ, जहाँ पर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, हाँ स्थावर का मतलब रुका। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, सचल और संचल और चेतन और जंगम। तो इसका सही जवाब बता सकते हैं, तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर है, जंगम इज द करेक्ट आंसर। स्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम में पूछा है 2017 में, जो परीक्षा कैंसिल हो चुकी थी। यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में 2015 में पूछा है, 2009 में पूछा है यूपी पीसीएस के, और 2000 दो में और 1982 में यूपी एपीयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें था। इम्पोर्टेंट, इसको बहुत कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लाया जो कि बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है यूपी के लिए। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही वीडियो में हर टाइप का लाता रहूंगा, 50-50% की बनाऊंगा, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि वहाँ पे हिंदी के टॉप एमसीक्यू 50 का प्रैक्टिस कर सके। बस आप स्पीड बढ़ाकर देखते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को भी अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनिवार्य का विपरार्थक शब्द बताना है। अनिवार्य शब्द, अनिवार्य का विपरार्थक शब्द बताना। अनिवार्य का मतलब कंपल्सरी होता है, जिसका मुझे बताना अपोजिट। ऑप्शन ए निरावरी, सॉरी निवारणी, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कर सकते हैं उसको कहते हैं ऐच्छिक बोलते हैं। तो कंपल्सरी क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ऐच्छिक क्रियाएं का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अरे सर, ऐच्छिक जैसे मुझे दूध पीना है एक गिलास, तो दूध पीऊंगा ना, तो ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी।
जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं उसी को बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। चलिए, अच्छा, अनैच्छिक क्रियाओं का जवाब दे सकते हैं? एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अनैच्छिक क्रिया का मुझे एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करनी है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, तो कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, असीम का विलोम है। असीम शब्द का विलोम बताने, असीम का विलोम बताने भाई। ऑप्शन ए ससीम, ऑप्शन बी सीम, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी संकुचित। संकुचित मतलब नैरो माइंड तो होगा नहीं, तो असीम का ससीम, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास कुछ शब्द ऐसे दिया रहेगा जिनका हम अपोजिट बनाते हैं कुछ उपसर्ग लगाकर। तो जैसे ससीम का, ससीम शब्द दिया रहेगा तो उसका अपोजिट बनाना होता है, तो ससीम स के प्लेस पे अ लगा देते हैं। और उपसर्ग से हम लोग बनाते हैं क्या, विलोम शब्द। तो कुछ विलोम शब्द बनाने के हम रूल्स रेगुलेशन जान सकते हैं। तो जैसे मैं बता सकता हूँ, विलोम शब्द कैसे कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो विलोम शब्द को बनाने के मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, आप अपने माइंड को लॉजिक के साथ कोऑपरेट करके समझ सकते हैं। उपसर्ग के थ्रू आप हम बना सकते हैं। तो जैसे अ उपसर्ग लगा के, कु उपसर्ग लगाकर, जैसे आप बोल सकते हैं अप उपसर्ग लगाकर, जैसे आप बोल सकते हैं नीर उपसर्ग लगाकर, जैसे आप बोल सकते हैं दूर उपसर्ग लगाकर, जैसे आप बोल सकते हैं प्रति उपसर्ग लगाकर, जैसे आप कह सकते हैं दूस उपसर्ग लगा। जैसे के क्या होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हिंसा का अपोजिट क्या होगा? अहिंसा का क्या हो जाएगा? लगा कर बनाते हैं तो अहिंसा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे हम लोग जवाब सकते हैं। जैसे कु का बनाना होगा तो जैसे मैं कहूँ सुपुत्र का, सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब जो अच्छा पुत्र होता है, तो सुपुत्र का मुझे बताना होगा क्या अपोजिट, तो कुपुत्र बताना रहता है। कु प्रत्यय लगाकर, सॉरी माफ करना, उपसर्ग लगाकर, माफ करना, सॉरी सॉरी। प्रत्यय का मतलब बाद में लगाया जाता है, जो शब्द के अंत में लगाते हैं। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगाते हैं, जो कि उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कुपुत्र। ठीक है, चलिए, कुपुत्र का मतलब ये हो गया आपका पुत्र। तो उपसर्ग समझ में आया। जैसे अप का मुझे बनाना होगा, जैसे मैं पूछूं अप उपसर्ग लगाकर कुछ प्रत्यय बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं? जैसे मैं कहूँ उत्कर्ष, उत्कर्ष का बनाना है सर क्या, प्रत्यय, ये सॉरी उपसर्ग लगाना है, तो उत्कर्ष में हम लोग अप लगा देंगे तो अपकर्ष बोल सकते हैं। तो अपकर्ष इज द करेक्ट आंसर। जैसे हम अन, अन भी नहीं लिखे हैं तो याद कर लीजिएगा, अन, अन उपसर्ग से भी हम लोग बना सकते हैं। अन का मतलब जैसे मैं कह दूं अंगीकार का दूं एग्जाम्पल दे, तो अंगीकार का क्या होगा, अन अंगीकार बोल सकते हैं ऐसे। जैसे नीर का, नीर का यदि मुझे उपसर्ग लगाकर बनाना होगा तो नीर का कैसे बना सकते हैं सर, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं कह दूं सामिस, सामिस का क्या बोल सकते हैं, निरामिस। जैसे क्वेश्चन में था सामिस और आमिस, सामिस का क्या बोलते हैं, निरामिस। तो निरामिस उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। और दूर का जैसे बनाना हो उपसर्ग लगाने पर, तो दूर से कैसे बना सकते हैं, दुर्बोध, दुर्बोध, जैसे सुबोध का दुर्बोध बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रति का, प्रति का बनाना होगा यदि उपसर्ग मुझे लगा कर बनाना होगा तो प्रति, जैसे मैं कह दूं कि घात, घात, घात शब्द का उपसर्ग लगाकर बनाना है आपको अपोजिट, तो प्रतिघात कर सकते हैं। तो कुछ शब्द का यदि मुझे अपोजिट पूछेगा तो कुछ लगाकर उपसर्ग हम लोग बना सकते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि लिंग परिवर्तन से भी हम लोग लिंग परिवर्तन, लिंग का मतलब होता है वो उनका जेंडर चेंज कर ही हम लोग दिखा सकते हैं कि ये होगा, इसका सही हो। जैसे मैं कहूँ बेटा, बेटा हमारे पास पुल्लिंग है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, बेटी। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि असल में हम लोग अपोजिट शब्द हिंदी के कैसे दिया रहेगा तो कैसे हम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट आपको उपसर्ग को याद कर लेना है, और बाकी तो बेसिकली लॉजिक के साथ हम लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी गलती हुआ हो बताने में, ऑप्शन या कुछ ऐसा कुछ वर्ड, तो उसके दिल से माफी। अपना सुझाव मुझे कमेंट में प्रस्तुत कर सकते, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।